पौराणिक कथा के अनुसार राजा केसर के लिए काम करने वाला एक जनरल था जिसका नाम पाबू जोंगजांग था। सालों के युद्ध से थककर 3 देवियों की मदद से अपने लोगों की रक्षा के लिए उसे बलाजोंगे स्नो पर्वत पर ले जाया गया। लाल देवी ने उसे धर्म का चक्र सौंपा सुरक्षा के लिए और उन्हें एक साथ दफनाया गया जोंगजांग के ज्वालामुखी के कब्र में। ऐसा कहा जाता है कि यह ज्वालामुखी आंतरिक रूप से गिरे हुए उल्का पिंड से बना था जिसने एक चुंबकीय क्षेत्र बनाया ताकि यह कब्र हवा में तैर सके। ए मोटू, कभी सीरियस बातों पर फोकस नहीं करोगे ना? तुम्हें क्या पता, ये मेरा स्टाइल है। तुम दोनों बहस करना बंद करो। ज्वालामुखी तेज हो रहा है। जल्दी धर्म के चक्र को ढूंढो। चिंता मत करो, हमने आर्कियोलॉजी के बहुत सारे पुराने अवशेष ढूंढ कर दिए। चुंबकीय क्षेत्र शक्तिशाली है, कंपास ठीक से काम नहीं कर रहा है, हमें तजुर्बे से काम लेना होगा। अजीब है, ये कंपास परिधि संकेत क्यों नहीं दे रहा है? तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है लाहू?
मैं तो डर ही गया था। यहाँ पर इतने सारे कब्र क्यों हैं? लाहो, हम धर्म के चक्र को कैसे ढूंढेंगे? असुर की मूर्ति के सामने जो क्रॉस बना है वही जोंगशुली है। बाकी के 7 त्रिग्राम 7 मूर्तियों के सामने होने चाहिए जो इन कब्रों से अलग किए गए हैं। 8 हिस्से वाला ड्रैगन बागुआ का वर्णन करता है। अगर ऐसी बात है तो जिस खाली कब्र को हम ढूंढ रहे हैं वो आकाश और दलदल के बीच होनी चाहिए, जो गरुड़ा और गंधर्व के बीच में है। मोटू, मोमबत्ती जला। पहला दूसरे को जन्म देता है, दूसरा तीसरे को, और तीसरा सबको जन्म देता है। यिन और यांग दोनों को देखना मुश्किल है। खजाने को ढूंढना, कंकाल को ढूंढना। देखो, यही धर्म चक्र ढूंढने के लिए प्रोफेसर ने कहा था। चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति गायब हो रही है, हमें जल्दी ऊपर जाना होगा। पौराणिक कथा के अनुसार वो ब्लैक टॉवर एक शमशान था जहां लूलान के प्राचीन राजाओं को दफनाया जाता था या बलि की रस्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अभी तक ये बात क्लियर नहीं है। लूलान साम्राज्य को गुलो के लोगों ने तबाह करने के लिए ब्लैक टॉवर को भी तबाह कर दिया था, लेकिन लूलान के वंश के कुछ लोगों ने जागरमा के पहाड़ पर आश्रय लिया और वहां उन्होंने प्राचीन लोपुर नॉर्थ सिटी शहर को स्थापित किया। उन्होंने ब्लैक टॉवर का पुनर्निर्माण किया। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मिस्टर वू और मैंने ढूंढे। पार्चमेंट के कंटेंट के मुताबिक ये कंफर्म किया जा सकता है प्रोफेसर यांग अपने गायब होने से पहले जो चीज ढूंढ रहे थे वो ब्लैक टॉवर था, जो प्रेयर व्हील हैंडल में रिकॉर्डेड था। तो ब्लैक टावर प्राचीन लोपुर नॉर्थ सिटी में है। अफसोस ये है कि एकेडमिक वर्ल्ड में कोई इसे सच नहीं मानता कि लुलान किंगडम सच में था। लेकिन अब जबकि ब्लैक टावर नजर आ गया है तो ये साबित हो जाता है कि ओल्ड यांग सही थे और हम सब गलत थे। सही कहा। मैं और प्रोफेसर ब्लैक टावर ढूंढने के बाद आपको बताने वाले थे, लेकिन इन्होंने सोचा ये ब्लैक टावर शायद आपके पिता भी इसके बारे में जानते थे, तो आपको सच्चाई जानने का हक है। प्रोफेसर, हम लोग कब निकल रहे हैं? सीयू ने पहले ही गाइड ढूंढ रखा है। जब वो आएगा हम निकल जाएंगे। सब लोग तैयार हो जाओ। ठीक है। कमांडर हु, चीफ यांग, हम 3 खजाना शिकारी फिर से मिलकर लड़ने जा रहे हैं। कहानियों में लुलान क्वीन का शासन बहुत ही क्रूर था।
बेगुनाह लोगों को बचाने के लिए प्रिंस गुमो ने एक फौज के साथ प्राचीन लुलान साम्राज्य पर हमला कर दिया और पवित्र तलवार से क्वीन को मार डाला। परिणाम स्वरूप लुलान साम्राज्य बर्बाद हो गया। वफादार लेडी क्वीन की मौत के बाद उसके शरीर को ब्लैक टावर में छुपाने गई और ब्लैक सर्पेंट की ताकत का इस्तेमाल किया ताकि क्वीन की आत्मा ना मरे और पुनर्जन्म का इंतजार करे। उसके बाद वो लेडी जनरल भी बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। जिस धर्म चक्र के हैंडल को आपने ढूंढा वो कहानी के कुछ हिस्सों को कंफर्म करता है। सभी लोगों को इस दिशा में जाना है। नहीं अंकल माँ, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हम लोग किस दिशा में जाएंगे। आपको नहीं लगता ये गलत है? हम आपके अनुभव की कदर करते हैं, लेकिन फिर भी। देखो, मेरे अनुभव के मुताबिक जब सैंड लिजर्ड को खतरा होता है तो वो हमेशा रेत के गहरे इलाकों की तरफ भागता है। इसीलिए जिस दिशा में वो भागे हैं उस तरफ हमें पानी जरूर मिलेगा। मिस्टर मा इस इलाके में मशहूर है लिविंग मैप के रूप में। हम इनके साथ जा सकते हैं। टीचर, आप फिक्र न करें। जिन्हें सीयू साथ लेकर जा रही है वो भरोसेमंद है ना सीयू? हाँ, लेकिन मुझे लगता है हाँ वैसे तो इनका थोड़ा अजीब व्यवहार है। इन पर भरोसा कर सकते हैं? पानी पर निर्भर होना सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जो थोड़ा भी समझदार हो वो जानता है कि नदी के किनारे शहर क्यों बसाना चाहिए। हाँ? चलो मिस्टर मा की बात सुनते हैं। चलो चलो चलते हैं यहाँ ये से। क्या एटीट्यूड है? हाँ, बदमाशी। यार हवा तो काफी ठंडी चल रही है। मौसम बदल रहा है। सब लोग अपना ध्यान रखना। जल्दी चलो चलो निकलो यहाँ से। सीयू, उठ जाओ जल्दी। चलो 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 जल्दी जल्दी इस तरफ आओ, जल्दी। चलो भाग जाओ। पवन इसी तरफ आ रहा है। चलो जल्दी जल्दी जल्दी।
सब ठीक है ना? ठीक है। हम नहीं मरेंगे। इतनी जल्दी तो नहीं मरेंगे। कहाँ पर आ गए हम लोग? कहाँ हैं हम? इधर आओ। क्या तुम ठीक हो? संभल के। पास रहो और चौकन्ना। ये कैसी जगह है? यहाँ इतने सारे कंकाल क्यों हैं? लगता है ये बलि छुपाने का मकबरा है। सभी लोग मेरे पीछे चलो और अपना ध्यान रखना। चलो चलो। बहुत डर लग रहा है। संभाल के। ये आवाज कहाँ से आई? कहाँ से हुई आवाज? अरे ये तो बस एक उल्लू है। तुम कुछ नहीं जानते। क्या तुमने पुरानी बातें कहावतें नहीं सुनी? उल्लू की शोर डरावनी नहीं होती, उसकी हंसी डरावनी होती है। जब उल्लू आधी रात के बाद हंसना शुरू करे तो सुबह तक यमराज का आना निश्चित है। मतलब ये कि कोई मरने वाला है और यमराज उसे लेने आ रहे हैं। तुमने पहले भी सुना है ना? है ना? तुम मुझे डराया मत करो, समझे? बस करो मोटू। उल्लू मौत का अंदाजा नहीं लगा सकते। जब कोई इंसान मरने वाला होता है तो उसके शरीर से एड्रीनेलिन की बदबू आती है और वही बदबू उल्लू को आकर्षित करती है। इसलिए पुराने लोग उल्लू को शोक पक्षी कहते हैं। बकवास बंद करो। ये यहाँ इसलिए है क्योंकि यहाँ कंकाल है। मुझे लगता है हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। तुम वहीं रुको और ध्यान रखना, मैं ऊपर देख के आता हूँ। समझ गए? अच्छा, तो हम साइड में खड़े हो जाते हैं। चलो चलो चलो। सिर के पास 7 छेद और चेहरे के 12 महल हैं। 7 छेद जीवन की सांस को दर्शाते हैं और 12 भाग्य का प्रतीक है। इसका मतलब 7 छेद और 12 महल। लहू, हम यहां से कैसे निकलेंगे? अगर जीवन का महल मजबूत चाहिए तो रोग का महल मजबूत होना चाहिए, जो नाग के सेतु पर होता है। चलो जाओ। चलो। 1 2 3।
से इसे देख रहे हैं। ये दीवार पर बनी तस्वीरें वही साबित करती हैं जो मैंने कहा था, लोलान के क्वीन के बारे में। ये गुमो कबीले का पवित्र मंदिर होना चाहिए। प्रोफेसर, अगर ये कंटेंट किसी भी तरह पब्लिश हो जाए तो मुझे लगता है ये आर्कियोलॉजी की दुनिया में खलबली मचा देगा। सभी लोग अलग अलग जानकारी इकट्ठी करें। मिस्टर मा गायब हो गए हैं। क्या? लोलान की रानी को इसी चाकू से मारा गया था क्या? इसलिए गुमो लोग इसे पवित्र वस्तु मानते हैं और इसे यहाँ रखा है। ये जगह कितनी अजीब लग रही है ना? आपको लगता है उस बूढ़े आदमी को भूत ले गए होंगे? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अरे मजाक करना। लियाओ क्यांग, लियाओ क्यांग। हाँ, ये ताबूत सीधा क्यों रखा गया है? बुरी शक्तियों को दूर रखने के लिए होता है। मतलब कब्रिस्तान के मालिक ने बुरी शक्ति को दबाने के लिए ऐसा किया था। हाँ? अंकल लिन कहाँ है? ये क्या चल रहा है? मुझ पर किसने हमला किया? किसने? गुमो मंदिर में घुसने वालों को बिना दया के मार दिया जाता है। कौन हो तुम? बड़ी हिम्मत है तुम में। बाहर तो निकल के आओ। कहाँ हो? बाहर आओ। पवित्र ताबूत से दूर रहो। नजदीक मत आओ। उसे छुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगी। रुक जाओ, नजदीक मत आओ। मैं आग लगा दूंगा। पीछे हटो, पीछे हटो। इसे शराब कहाँ से मिली? पीछे हटो, पीछे हटो। मैं आग लगा दूंगा। तुम्हारे लोग कहाँ हैं? क्या तुमने उन्हें पकड़ा है? उन्हें ले आओ जल्दी। हिलो मत। शाली, जल्दी शाली मदद करो मेरी। सियो, छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो।
बेला जाग गई तो तुम भाग नहीं पाओगे। कौन 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 बेला? हाँ? मुझे किसी बेला से डर नहीं लगता। नजदीक मत आओ नहीं तो फेंक दूंगा। सबको यहां से ले जाओ। कोई तरीका सोचो। देखो हम कहाँ हैं। अपने कंपास के साथ खेलना बंद करो। जैसे दरवाजे पर हजारों ताले लगाए हैं, कोई भी यिन और यांग के 8 त्रिकोण जाल से नहीं निकल सकता। कूदो। कूदो। क्या? मुझे ऊंचाई से डर लगता है। मैं नहीं कूद सकता। नीचे जाओ। कूदो। वो लोग इतनी ऊंचाई से कूद गए हैं, वो जरूर मर चुके होंगे। उनमें से कुछ लोगों को बेला ने पहचान लिया है। प्रेयर व्हील भी है उनके पास। उन्हें हल्के में नहीं ले सकते। सावधान रहो। सावधान रहो। बचाओ। हाथ पकड़ो। तुम बहुत भारी हो। खुबाई, तुमने मेरे हाथ पर पैर क्यों रखा? नहीं रखता तो तुम गिर गए होते। वो जागरामा पहाड़ है। प्राचीन लॉपनौर नगर के अवशेष यहीं कहीं नजदीक में होंगे। शर्ली, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, रुको। शुक्रिया सियो। प्रोफेसर कैसे हैं? ठीक है अभी। दीदी, जो हमने सुना है उन मूर्तियों की कहानियां सच हैं? क्या लोलान की रानी सच में जीवित होगी? तुम इस पर कैसे यकीन कर सकती हो? इस तरह की बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। मैं तो बस थोड़ी क्यूरियस हूँ। वैसे तुम्हारे पिता लोलान संस्कृति और लॉपनौर के ब्लैक टॉवर का अध्ययन करते थे, उन्हें इनके बारे में कुछ पता था? नहीं, उन्होंने कभी अपने काम के बारे में मुझे नहीं बताया। मुझे उनसे बहुत शिकायतें थी। बाद में मुझे पता चला कि वो सब मेरे लिए था। प्रोफेसर लिन ने मुझे बताया था कि इस दुनिया में किसी ने भी नहीं माना कि लोलान साम्राज्य सच में है, पर तुम्हारे पिता ने कभी हिम्मत नहीं हारी और अपने वंशज के रहस्य को समझने की कोशिश करते रहे।
मुझे तुमसे जलन है कि तुम्हारे पास इतने अच्छे पिता थे जो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करते थे। पर मैं चाहती हूँ काश वो मेरे साथ होते। अगर कोई ऐसे पिता हो जो कुछ नहीं कर पाते और वो दूर भी रहते। नहीं दीदी, मुझे लगता है एक पिता को अपने बच्चों से अच्छे से पेश आना चाहिए। ये लो, थोड़ा पानी पी लो। हाँ दे दो। मोटू ने कहीं एक रेत का खरगोश पकड़ा है और वो मिस्टर वू के साथ उसे भुनाने में लगा हुआ है। सीओ, तुमने ड्रेसिंग अच्छी की है। आज का दिन कैसा था? तुम्हें डर तो नहीं लगा? मैं ठीक हूँ भाई यू। क्या हम प्राचीन लॉपनोर नगर ढूंढ लेंगे कल? हाँ, शिरले और मैंने पिछले 2 सालों में बहुत कुछ देखा है। इसके अलावा हम कभी भी ट्रेजर हंटर ट्रायो के रूप में नाकाम नहीं हुए हैं। ये तो अच्छी बात है। फिर हम प्रोफेसर यांग के गायब होने का पता भी लगा सकते हैं। हम लॉपनोर हैप्पी एंडिंग के लिए आए हैं ना? है ना शर्ली दीदी? मुझे पता है, मेरे पापा यहीं थे। 10 साल हो चुके हैं। अगर वो वापस आ सकते तो पहले ही आ चुके होते। जब तक कोई उम्मीद है तुम्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हाँ। सी यू। हाँ, तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारे बिना 5 मिनट को समझने का मुझे कभी मौका नहीं मिलता। अपनी चोट का ध्यान रखना। अच्छे से आराम करो शर्ली दीदी। मैं जाकर उनकी मदद करती हूँ। बिल्कुल। मैं सच में और आगे नहीं जा सकता, और अगर हम चलते रहे तो बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या तुम क्विट करना चाहते हो? मेरा मतलब वो नहीं था। मैं ये कहना चाहता था, हम अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। हमने इतनी मेहनत की है यहाँ पहुँचने के लिए। वापस जाना संभव नहीं है। लेकिन अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। अगर हम लॉपनोर में पहुंच भी गए तो क्या कर लेंगे? उसके बारे में चिंता मत करो। हर समस्या का समाधान होता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कितना ढूंढा तुमको। चलो खरगोश खाते हैं। क्या हुआ, इतना उदास क्यों हो? कुछ नहीं। ये और पैसे मांग रहे हैं। हैं? मोटू, तुम बिल्कुल सही समय पे आए। जरा सा मेरी तरफ से बोलो। हैं? इसने कहा कि बस गाइड के तौर पे आया हूं, लेकिन यहाँ तो मेरी जिंदगी खतरे में है। तुमने झूठ बोला मुझसे। सी यू, मैं इस बार तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। तुम इतनी कंजूस नहीं हो सकती। वो बूढ़ा है और उसने हमारे साथ अपनी जान जोखिम में डाली है। अगर वो ज्यादा चार्ज करना चाहता है तो क्या गलत है? ठीक है, मैं बाद में प्रोफेसर लिन से ज्यादा फंडिंग मांगूंगी। हाँ बिल्कुल सही। अब समस्या हल हो गई। चलो खरगोश खाने। चलो 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 जल्दी करो। प्रोफेसर, आपके मुताबिक वो लोग गुमों से हैं। उन्होंने हम पर हमला किया ताकि हम प्राचीन लॉपनोर ढूंढने ना जा सके। प्राचीन कहानी के अनुसार गुमों के लोगों ने ब्लैक टावर, होली टेम्पल की रक्षा की। यह संभव नहीं है। इतिहास के हिसाब से गुमो सिर्फ एक छोटा सा देश है जो 2000 साल पुराना हो चुका है। वहाँ के लोग तो कब के गायब हो चुके होंगे। मुझे लगता है कोई तो है जो खेल खेल रहा है। कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है। जिस मॉन्स्टर ने आज हमारा पीछा किया, शायद वो गुमो ट्राइब का ही एक बीस्ट था। ग्राउंड हॉग बोलते हैं उसको। शुक्र है कि सब लोग वहां से सुरक्षित निकल आए। सब कॉमरेड हो की वजह से हुआ, नहीं तो सब लोग खतरे में होते। ये सब मोटू की गलती है। अगर वो नहीं होता तो वो हमें जान से मारने के लिए पीछे नहीं पड़ते। लियाओ शियांग, तुम ताकतवर नहीं हो तो रूट तो मत बनो। सुनो, अगर मोटू नहीं होता ना तो तुम 8 बार मर चुके होते। क्या? वो मोटू? ओए,
तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? कोई मजेदार बात है क्या? देखो ली याओ शांग कितना उत्सुक लग रहा है। क्या बात है? तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। अकेले मुसीबत का सामना किया। तुम बहुत बहादुर हो। अरे ये तो मेरा फर्ज है। कहावत के हिसाब से हाँ। एक महान व्यक्ति बनने के लिए 3 मददगारों की जरूरत होती है। चाहे मैं कितना भी बहादुर रहूं, तुम्हारी मदद के बिना, जनता के सहारे के बिना ये काम नहीं कर पाता, है ना? सी तुम उसके साथ कैसे आई? हम तीनों लोग साथ आए हैं। ये इंसान नहीं है क्या? तुम्हें क्यों जलन हो रही है इतनी? बस करो अब सब लोग चुप हो जाओ। अब जबकि सब यहाँ हैं, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्तों, इस यात्रा में हमने बहुत कुछ सहा है, मौत का भी सामना किया है, और अब किस्मत हमें अपने मंजिल के करीब ले आई है। आज की रात सब लोग आराम करो और ताजे हो जाओ। मुझे यकीन है कि प्राचीन लॉपनॉर सिटी ऐतिहासिक अनुसंधान की सबसे महत्वपूर्ण खोज होगी, और यहाँ जो भी हैं वो सब इस खोज के साक्षी बनेंगे। वाह वाह। लाहू, तुमने गलत अनुमान लगाया क्या? ऐसा नहीं हो सकता। कहते हैं हर कुत्ते का दिन आता है और जमीन पर अच्छी और बुरी किस्मत होती है। राजधानी प्राचीन लॉपनॉर सिटी जरूर वो लकी फेंग शुई स्थल पर बनाई होगी जो ड्रैगन वेन के परिवेश से मिलती है। यह गलत नहीं हो सकता। क्या ये बदलाव ड्रैगन वेन की चाल की वजह से हो सकता है? हालांकि प्राचीन लॉपनॉर सिटी रेगिस्तान में स्थित है, लेकिन ये ज़ायग्रामा पहाड़ के पीछे है। ज़ायग्रामा पहाड़ अर्थ पॉइंट पर दिखाई दिया है। पृथ्वी का क्रॉस चिन्ह ड्रैगन के सिर में बदल गया। ज़ायग्रामा पहाड़ के 2 पवित्र आंकड़े ड्रैगन के सिंह बनाते हैं, और ये ड्रैगन के सिर पर है। ड्रैगन वेन के यांग ड्रैगन सपाट सतह पर है, और इन ड्रैगन के गुफा में एक शिखर है। पहले ये देखो कि असली ड्रैगन अब भी चल रहा है या नहीं। दूसरा, शिखर को देखो। ड्रैगन के निशान खोजने के लिए दक्षिण अग्निबिंदु इसका अंग है और अर्थ पॉइंट इसका पैर है। थंडर पॉइंट ड्रैगन की रीढ़ है और मार्श पॉइंट इसका पेट है। इसमें यिन और यांग होंगे जो 1000 मील दूर छुपे हुए हैं। हमारे पास 8 ट्राइग्राम्स में से 6 हैं और 2 गायब हैं। बिना हवा के कोई मदद नहीं, बिना आसमान के कोई दिल नहीं। तो बात यह है कि उन्होंने नगर ड्रैगन वेन फेंग शुई के अनुसार नहीं बनाया। प्राचीन लॉपनॉर सिटी यहीं पर है। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ रेत ही रेत है। प्रोफेसर, जल्दी क्या है? बस इंतजार करो और देखो, आएगा। देखो, आ गया। पत्रिका के अनुसार जब काले रेगिस्तान का क्रोध आकाश को रोक देता है तो प्राचीन लोकनोर नगर दोबारा प्रकट हुआ। लाओ, तुमने पहले से ही ये योजना बनाई थी?
पूरे 2000 साल हो गए। वो महान सभ्यता जिसे पीले रेत ने निगल लिया था, हमने उसे ढूंढ लिया। वो देखो वहां पर। क्या हुआ? ये लोग पैसे के लिए मारते हैं और परिंदे खाने के लिए। अगले जन्म में अच्छी जिंदगी मिले, ऐसा कुछ करना। मोटू, ये मरने के लायक ही थे। तुम्हें उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रोफेसर, चलिए चलिए। चलो, हम ढूंढते रहते हैं, सब ठीक हो जाएगा। बुरी आत्मा, भीड़ का सिर, गुलाम, साइक्लॉप्स, गार्डियन बीस्ट, ये पत्थर की मूर्तियां लुलान में उनके स्थिति के अनुसार हैं। हाँ, सबसे ऊंची क्वीन की रक्षा करते हुए। आकाश और पृथ्वी की 4 आत्माएं दुनिया को सीधा रखती है। वर्मिलोन बर्ड्स विंग्स मैंशन से आते हुए और विलो मैंशन से गुजरकर व्हाइट टाइगर के पेट तक पहुंचते हैं। फिर सीफू से अजूरे ड्रैगन रूम तक जाओ। नॉर्थ पोल से गुजरकर ब्लैक टर्टल्स गर्ल मैंशन से बाहर निकलो।
रुको। आकाश से पृथ्वी तक नरक की सीमा अनंत है। पुल के आगे कोई रास्ता नहीं है, तो हमारी कोशिश बेकार गई। चलो यहाँ से वापस चलते हैं। मिस्टर वो मर चुके हैं। बकवास मत करो, तुम्हारी वजह से मिस्टर वू मारे गए। मुझे क्या पता ये पत्थर की मूर्तियां ऐसा करेंगी। अगर तुम्हें किसी पर इल्जाम लगाना है तो हु भाई पर इल्जाम लगाओ। उसने हमें नहीं बताया कि यहाँ पर ऐसे जाल है। मिस्टर वू को उसने मारा। लड़ाई बंद करो। लड़ाई मत करो। पुल को अनब्रेकेबल कहते हैं। इसका मतलब है हम वापस नहीं जा सकते। एक और रास्ता जरूर होगा। मछली नरक में कूदती है, कमल किनारे खिलते हैं। मछली नरक में कूदती है, कमल किनारे खिलते हैं। मछली नरक में। शिरले, फ्लेयर उड़ाओ। चुड़ैल की आंख गहराई की तरफ देख रही है। ऐसा लगता है कि रानी का मकबरा इसी भूत की सीढ़ी के नीचे है। प्रोफेसर, तुम सब यहीं रुक जाओ। हाँ, सही कह रहा है। अगर हम आगे चलते रहे तो हमें खतरा हो सकता है। मोटू, हर क्रांति के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। मिस्टर वू ने अपनी जान आर्कियोलॉजी के विकास के लिए दी। हमें उनकी कुर्बानी समझनी चाहिए। हम उनकी मौत को बेकार नहीं जाने देंगे। हमें आगे बढ़ना होगा। फिर भी हमें अपने जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। हम यहाँ आर्कियोलॉजी के लिए आए हैं, यहाँ मरने के लिए नहीं। अगर मौत से डरते हो तो वापस चले जाओ। प्रोफेसर और मैं कोई भी हालत में गिव अप नहीं करेंगे। ठीक है चूसियो, बुद्धू मत बनो। मैं सबके भले के लिए कह रहा हूं। चुप रहो। अभी जो तुमने किया उसके बारे में सोचो। सीयू, मेरी बात सुनो। मिस्टर मा को तुम्हें और प्रोफेसर लिन को वापस ले जा रहे तो। शर्ली, तुम अपने पिता को खोज लेने तक गिव अप नहीं करोगी, है ना? लेकिन मिस्टर वू के जीवन का सपना लौलान की रानी का मकबरा खोजना था। उनके शिष्य के रूप में मैं उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं कर सकती। सीयू सही कह रही है। जियुआन को पहले ही खो दिया। अब हम वापस भी नहीं जा सकते। ये जियुआन का मिशन है। ये हम आर्कियोलॉजिस्ट्स का मिशन है। प्रोफेसर, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। अगर आपको मरना ही है तो मैं नहीं रोक सकता, लेकिन मैं नहीं मरना चाहता। और मिस्टर मा, आपको भी वापस जाना चाहिए। हमारे लिए अपनी जान खतरे में मत डालिए। इस रेगिस्तान में पानी तो है नहीं, हम जा नहीं पाएंगे। जल्दी ही भूख प्यास से मर जाएंगे। इसीलिए हमें साथ में रहना चाहिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं मदद कर सकता हूं। प्रोफेसर, मैंने भी इस पर सोचा और मुझे मिस्टर वू के मरने का बहुत अफसोस हो रहा है। मैं आपके साथ ही चलूंगा और जरूरत पड़ी तो मैं आप सबकी मदद भी करूंगा। कितना कमीना है। बहुत ही ज्यादा। गुस्सा दिलाता है। मोटू, चलो चलते हैं।
सही थे। वो मरे भी नहीं और प्राचीन नगर भी ढूंढ लिया। मैं इस तलवार की कसम खाता हूं, अगर लुओन विच दोबारा से सामने आई, मेरा पूरा परिवार उसका सामना करेगा, और अगर हम नाकामयाब हुए तो हम अपनी जान दे देंगे। ये तो क्वीन की ताबूत होनी चाहिए। जीवान, हमारा मिशन पूरा हो गया। दुख इस बात का है कि तुम इसे देख नहीं सके मेरे दोस्त। प्रोफेसर, जब हमने मकबरा ढूंढ लिया है, मुझे उम्मीद है मिस्टर वू की आत्मा को शांति मिलेगी। भाई यू, चलो कॉफिन खोलते हैं। क्या? तुम्हें पहले संस्था को रिपोर्ट करनी चाहिए ना? मैंने क्या कहा समझ नहीं आया? सीयू, तुम्हें ये बंदूक कहां से मिली? ये क्या कर रही है? प्रोफेसर, तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मेरे साथ मजाक मत करो, नहीं तो अगली बार गोली हाथ पर नहीं चलेगी। सीयू, बेवकूफी मत करो। मोटू, मोमबत्ती चलाओ। मुर्गी कूदी है और रोशनी चली गई है, तब खजाना खोलना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम मारे जाओगे। ये कॉफिन नहीं खोल सकते। क्यों नहीं? अगर तुम कॉफिन नहीं खोलोगे तो मैं गोली मार दूंगी। रोशनी गई मतलब अशुभ है। कॉफिन या तो एक जाल है या कुछ बुरा है। हम इसे खोलते हैं तो हम सब मारे जाएंगे। तो तुम चाहते हो कि प्रोफेसर लिन मरे, है ना? पहले अंकल लिन को बचाओ। अगर कफन में कुछ गलत है तो बाद में देखा जा सकता है। एक दो बनता है और दो तीन बनते हैं। तीन फेंग सब शुई फेंग को शुई को बनाए बनाए रखते और हैं। फेंग शुई को बनाए रखते हैं। यिन यिन और और यांग यांग से एक दूसरे को देखना मुश्किल है। सोना हड्डी और चेहरे को तुम क्या कर रहे हो? सीओ, क्या तुमने नहीं सुना हु भाई ने क्या कहा? जब कॉफिन खुलेगा तो हम सब मर जाएंगे। हम अभी भी जवान हैं, हम यहाँ नहीं मर सकते। मुझे परवाह नहीं अगर बाकी लोग मरते हैं, लेकिन हम दोनों नहीं मर सकते, ठीक है? बेवकूफ। खोलो। मेरी बात सुनो, अपनी बंदूक नीचे करो। अरे यार, यहाँ पे क्या चल रहा है? तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? इसे सीयू ने लाया था, दोनों मिले हुए हैं। चलो, हिलना मत। बंदूक नीचे करो।
चलो। ऊपर। हो क्या करें? चलो। जो सीयू को दरवाजा खोलने का तरीका पहले ही पता था, पता नहीं कॉफिन खोलने की धमकी क्यों दे रही थी। प्रोफेसर जल्दी उठो, चलिए। हो तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? चले चलो। अरे नहीं, ये भी यहाँ आ गए। प्रोफेसर, ये किस प्रकार का मॉन्स्टर है? ये वेटलैंड्स रेड ज़ॉम्बी किंग है। कोई डायनेस्टी में पहले ये एक सूखे राक्षस में बदलता है और फिर ये ज़ॉम्बी किंग बन जाता है। ये बहुत ही क्रूर राक्षस है, बहुत देर तक सोता है, इसीलिए ज्यादा जिंदा रहता है। लोलान की वो वंशज कहाँ है? तुम्हें आखिर क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? मैं तुम्हारे पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने में तुम्हारी मदद कर रही हूँ। क्या तुम्हारे पिता ये जानना नहीं चाहते थे कि लोलान का रक्त और ब्लैक टावर का क्या रिश्ता है? जब लोलान का वंशज ब्लैक
टावर पर वापस आएगा और उन्हें पवित्र आग में बलिदान दिया जाएगा, तो लोलान की महान रानी अपनी गहरी नींद से जाग जाएगी और उन लोगों को अनंत शक्ति और अमर जीवन प्रदान करेगी जो उसे जागरूक करेंगे। दरअसल तुम ही जवाब हो। मिस यांग, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन मैं अपनी बेटी को मरते हुए नहीं देख सकता। बेटी? मुझे तुम्हारा खून चाहिए, बस थोड़ा सा। हमारी मदद कर दो, हमारे खिलाफ मत जाओ। इसे ये सब बता के क्या मतलब है? असल बात कहूं तो ये सब मेरी गलती है। मुझे चू को बताना नहीं चाहिए था कि शर्ली लुलान की वंशज है। बहुत बड़ी गलती हो गई। धत तेरे की, चू सियू मिस यांग की बलि देना चाहती है? यह संभव नहीं है। 2000 साल बाद फिर से जिंदा नहीं हो सकता कोई। हमारे यहाँ एक कहावत है, ब्लैक टावर को बचाने के लिए लुलान को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और वो डायन फिर से जिंदा हो सकती है। इस दुनिया में फिर से मारकाट शुरू हो जाएगी। तुम्हारा मतलब है कि वो शेरले को ब्लैक टावर ले जाएंगे? ब्लैक टावर उस डायन की कब्र है। हम में से कईयों को कुर्बानी देनी पड़ेगी, तभी उसका नाश हो पाएगा। बड़े अफसोस की बात है, अब हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है। शायद बेला को पता चल गया उस डायन ने दरवाजा खोला है। वादा करता हूं, हम गुमों की रक्षा करेंगे अपने खून से उसकी रक्षा करेंगे। बेला, बेला, चलो चलते हैं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सियू, तुम क्या कर रही हो?
क्या कर रही हूँ? हमारे पास ना पैसे हैं ना औकात। मेरी बीमारी इतनी बढ़ गई है कि इसका इलाज नहीं है। अगर आप मेरी मदद करोगे तो ठीक है। अब मुझे अपने इलाज का रास्ता मिल गया है। क्या अब भी आप मुझे रोकोगे? तुमने कहा था कि खून की कुछ बूंदें काफी होंगी, नहीं कहा था कि जिंदा बलि देनी पड़ेगी। क्यों ना हम लोग कोई और तरीका सोचे? हाँ? कोई और तरीका? इतने सालों में हमने कितने तरीके ढूंढे, क्या कोई काम आया है? लेकिन अगर तुमने फिर से खून किया तो वापस नहीं जा सकोगी। पापा, मैं पहले से ही ऐसी हूं। आपको क्या लगता है मेरे कितने दिन बाकी हैं? अगर आप इसे नहीं मारोगे तो आपकी बेटी मर जाएगी। वो मरेगी या मैं मरूंगी, फैसला आपका है। सीयू, सीयू, शर्ली, मैं आ गया। सीयू लूलन की रानी को जिंदा करना मुझे पता चाहती है, है। पहले यहां से निकलते हैं। महारानी, मैंने आपको जिंदा किया। कृपा करके मुझे बचा लीजिए।
तुम लोग चले जाओ, ये लड़ाई हमारी है। बैठवार, चलो मेरे साथ। हम अपने खून से गुमों की रक्षा करेंगे, हमेशा करेंगे, मरते दम तक। खून से हम गोमों की रक्षा करेंगे। तुम लोग मेरी चिंता मत करो, तुम लोग जाओ यहाँ से। रास्ता बंद कर दो, ये डायन यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। तुम्हें यहाँ मरते हुए नहीं छोड़ सकता। ये गोमो ट्राइब का मिशन है, हमने इस जगह की 200 साल से रक्षा की है। तुम लोग जाओ यहाँ से। होली स्वॉर्ड, होली स्वॉर्ड। ओके, खत्म कर दो उसे। नहीं, अब वो यहाँ से बाहर नहीं जानी। कसम से बंधे हैं। खजाना ढूंढने वाले। अगर साथ है तो जिएंगे। अलग हुए तो मरेंगे।
उठ जा। लाहू, क्या हुआ? मैंने अपनी आंखों से लूलन की रानी को जिंदा होते देखा था। क्वीन लूलान फिर से जिंदा हो गई हैं। वो कॉर्प्स अरुम्स और लॉलन की रानी का काला जादू एक बहुत बड़ा माया जाल था। ओ भाई, तुमने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। मेरी बात सुनो, मेरी बेटी को मत मारो। मारना है तो मुझे मार दो, लेकिन मेरी बेटी को मत मारो। मेरी गलती है। घर जाओ बेटी,
तो आखिर में अलविदा कहना ही पड़ता है। हाँ, इसका मतलब है कि हम लोग दोस्त हैं और हम दोबारा कभी भी मिलेंगे। इसलिए जब हम अलविदा कहते हैं तो उदास मत होना। फ्रेंड। हाँ। दोस्त, अपना ध्यान रखना। ध्यान रखना।